नमस्कार साथियों, मैं डीएसएस मीणा आप सभी का तहे दिल से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी लेवल 1 की वेटिंग को लेकर के मैं आप सभी के बीच में ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। बहुत से साथियों के मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान स्थिति बनी है अपनी रिजल्ट को लेकर के, उसके बारे में हम थोड़ा-सा आज विचार विमर्श करेंगे। मेरी जो विचारधारा है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ या मुझे मैसेज करके बताएँ कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, वर्तमान परिस्थितियाँ इस प्रकार से हैं, हमारी लेवल 1 की भर्ती की यात्रा में एक नए मोड़ पर हम पहुँच गए हैं और हमने आरटी की जो सूचना माँगी थी साथियों, जिसके अनुसार लगभग 203 अपात्र और 214 नॉन जोनल प्लस मूल पद और कुछ अन्य डिबार पदों के ऊपर बोर्ड के द्वारा आगामी समय में रिजल्ट निकालना संभावित था साथियों। लेकिन पता नहीं परिस्थितियाँ क्या बनी और उन परिस्थितियों के फलस्वरूप हमारे सामने जो आंकड़े निकल कर के आए, जो बातें हमारे सामने निकल कर के आई बोर्ड के द्वारा जो हमें बताया गया, उसके अनुसार अब केवल 203 अपात्र प्लस कुछ मूल पद और कुछ अन्य पदों पर अब आने वाले समय में यानी कि फरवरी माह के अंदर रिजल्ट जारी किया जाएगा साथियों। रही बात 214 पद की, जो कि आरटी के अंदर जवाब आया था नॉन जोनल का, उन पदों के लिए बोर्ड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपका नॉन जोनल का डाटा बोर्ड को अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ। एक तरफ आरटी का जवाब है कि 214 पद आपके भेज दिए गए हैं, दूसरी तरफ बोर्ड के कर्मचारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके जो नॉन जोनल के पद हैं हमें प्राप्त ही नहीं हुए, तो हम रिजल्ट उन पर कहां से निकालेंगे। तो साथियों, ये परिस्थितियां ऐसी हैं, ये खबर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि हमारे कई साथी इस भर्ती में अपनी किस्मत को आजमा रहे थे, जिनमें से मैं भी एक था साथियों। हमारे सामने एक बड़ा सवाल है, क्या हमें कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साथियों, अब हम बहुत ही भ्रमित हो चुके हैं, हमारे पास कई सवाल हैं लेकिन जवाब नहीं है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। हमें लगता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे पास अब लड़ने की ताकत नहीं है साथियों। हम चाहते हैं कि हम आगे लड़ें, लेकिन लड़ने की अब ताकत नहीं रही। हम अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार अपनी आवाज़ को कहीं न कहीं दबा रही है साथियों। लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारे पास अब लड़ने की ताकत नहीं है, हम थक गए हैं, हमारी सारी की सारी उम्मीदें टूट गई हैं और हमें लगता है कि हमारे अधिकारों के लिए लड़ना अब संभव ही नहीं है। अब ये मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, आप इससे सहमत हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अब हम हार चुके हैं और इस हार की जिम्मेदार वर्तमान सरकार और भ्रष्ट जो प्रशासन है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम ने हमें हारने के लिए मजबूर कर दिया है साथियों। हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि अब हम कोर्ट जाए या नहीं जाए, तो हम ये ठीक से निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं साथियों। सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है और हमें लगता है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें लगता है कि हमें एक साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारे पास अब लड़ने की ताकत नहीं रही है। हमारे ग्रुप में लगभग 500 साथी हैं और हम सभी इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हमें लगता है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। मैं इन कठिन परिस्थिति में सभी साथियों से अपने विचार विमर्श देने का लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप अपने विचार विमर्श मेरे तक पहुँचा सके और आगे का निर्णय लिया जा सके। जय हिंद साथियों, जय बेरोजगार, जय जवाहर।